विजयनगर स्थित नर्मदा एक्सीलेंस कॉलेज परिसर में जारी श्री शिव समाराधन महायज्ञ और शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने आगमन कर आशीर्वचन दिए। उन्होंने कहा कि शिव कथा मन को शिव संकल्प वाला बनाती है और कल्याण का मार्ग दिखाती है। मां नर्मदा संरक्षण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे गौरक्षा अभियान चला, वैसे ही नर्मदा संरक्षण आंदोलन भी चलना चाहिए और प्रशासन को गंदगी रोकने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक गिरी बापू जी ने बताया कि शिव कथा सुनने से महादेव सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और पितरों को तृप्ति मिलती है। आयोजन में मुख्य यजमान पम देवेंद्र और जितेंद्र पचौरी सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। 78 साल हो जाती है, बुद्धि भी दृष्ट है, आत्मा दृष्ट हो जाता है, उसी का नाम परमात्मा है। सिद्धि के लिए प्रमाण चाहिए। जिस तरह से रूप के संबंध में निर्दोष चक्षु ही प्रमाण है, प्रत्येक वस्तु में प्रमाण की आवश्यकता होती है। गुलाब का फूल लाल है कि पीला है कि काला है, इसमें क्या प्रमाण है? नेत्र ही प्रमाण है। दूसरे किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि गुलाब का फूल किस रंग का है, किस वर्ण का है। आप कहेंगे हम स्पर्श करके मालूम कर देंगे, स्पर्श करके आप ये बता देंगे और उसकी सुगंध से यह बता देंगे कि ये गुलाब का फूल है, लेकिन वो लाल है कि पीला है कि गुलाबी है, ये आप नहीं बता सकते। उसके लिए तो निर्दोष चक्षु ही प्रमाण है। इसी तरह से ईश्वर की सिद्धि में, ब्रह्म की सिद्धि में जो तत्व अनन्वय है, जो अप्रमेय है, जो अतीन्द्रिय है, जिसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, उसमें क्या प्रमाण है? देवादिदेव महादेव में क्या प्रमाण है? तो देवादिदेव महादेव की सत्ता में शिव पुराण ही प्रमाण है। परमात्मा श्री कृष्ण की सत्ता में श्रीमद् भागवत ही प्रमाण है। पुराण की कथा हो रही है, शिव समाराधन महायज्ञ हो रहा है और परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज का आज पदार्पण हुआ है। यह जो महानुष्ठान हो रहा है, इसका मूल उद्देश्य है कि नर्मदा जी में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोका जाए, क्योंकि जल है तो जीवन है और नर्मदा जी का जल बड़ा अद्भुत है, अमृत तुल्य है, उसमें बहुत से औषधीय गुण हैं, इसलिए उसको स्वच्छ रखा जाए। और अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी तक असंख्य करोड़ों लोग नर्मदा जल पान करके ही जीवित हैं। इसलिए हमारे घरों का जो गंदा पानी नालों के द्वारा नर्मदा जी में जा रहा है, उसको रोका जाए, उसको डाइवर्ट करके सरकार का दायित्व है कि दूसरी जगह ले जाए। और जैसे खाद्य पदार्थ में कुछ अखाद्य पदार्थ को यदि मिलाया जाता है तो अपराध की श्रेणी में माना जाता है, इसी प्रकार पेय जल में जो अपेय है उस पदार्थ को यदि मिलाया जाता है तो उसको भी और काफ़ी भक्तजन यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। और आज काफ़ी खुशी का दिन था कि हमारे बीच में स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद जी महाराज उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी वाणी से सारे भक्तजनों को ज्ञान अर्जित किया। और सभी लोगों ने बहुत ही खुशी से, मुझे ऐसा लगता है कि सभी भक्तजन उनकी वाणी से बहुत खुश हुए। और ये कार्यक्रम सुबह यहाँ पे नर्मदा कॉलेज में सुबह 8:30 बजे से 2 बजे तक यज्ञ कार्यक्रम होता है और 2:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक कथा वाचन होता है। तो मैं सारे विजयनगर वासियों से, जबलपुर वासियों से और भी जो महाराज जी के गिरी बापू के जो भक्तजन हैं, यहाँ दूर दूर से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर होटलों में यहाँ पर रुके हुए हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम भी चाहते हैं कि माहेश्वरी जी ने अपने प्रांगण को इस अपने अच्छे कार्यक्रम के लिए दिया है और उसका उन्होंने कोई भी शुल्क भी नहीं लिया है। मैं परमपिता भगवान शिव जी से आराधना करती हूँ कि वो दिन दूनी चौगनी रात बढ़े और इस कॉलेज में इसी प्रकार के आयोजन होते रहें और सभी संस्कार धानीवासी करना चाहिए। जो इस कथा का श्रवण करेगा, मैं बहुत मजबूती और दावे के साथ कह सकता हूँ, उनके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। जीवन का जो भी अमंगल होने वाला है वो मंगलमय होगा, मंगल में परिवर्तित होगा।
जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे इष्ट देव हैं भगवान शंकर जी। आए हम सब शिव पुराण कथा का श्रवण करें, धर्म का लाभ उठाएं और पुण्य लाभ निश्चित रूप से मिलेगा शिव पुराण की कथा सुनने से। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ संस्कारधानी के श्रद्धालु जनों से, जो संस्कार हमारे संस्कारधानी का है, उस संस्कार के तहत भी हमें भगवान शिव की कथा का श्रवण करना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आएँ। बहुत ही अच्छा लगता है गिरी बापू जी से, और आज जगत गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन प्राप्त हुए, तो बहुत ही जीवन में मतलब एक बहुत अच्छा लगा, बहुत उत्साह लगा।